नमस्कार दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म कैसे भरें यानी बुढ़ापा पेंशन का लाभ कैसे उठाएं, ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर आप या आपके घर में किसी की उम्र 60 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो आप वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। रूरल से हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट इसके लिए अनिवार्य सालाना 48 से 52 हज़ार रुपए के बीच में होनी चाहिए। अगर अर्बन से हैं तो इसके लिए आप 52 से 58 हज़ार के बीच में होनी चाहिए। अगर इतने आय का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है सालाना का तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बाद आधार कार्ड, फिर बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड से लिंक हो, और एक्टिव मोबाइल नंबर। ध्यान रखें, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं हुआ या कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जिससे आप घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आप सभी को SSPY के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान का बैनर मिलेगा, यहां से क्रॉस करके हटा देंगे। आप लोग देखेंगे एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। इस पोर्टल की डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आप सभी को ऑप्शंस मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ ऑप्शंस मिलेगा ऑनलाइन आवेदन करें, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरें, व्यक्तिगत विवरण। सबसे पहले यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों का जो भी जिला हो, जिला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से निवासी यानी आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करें, अर्बन से हैं तो नगरी सिलेक्ट करें। इसके बाद आप सभी को अपने तहसील को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी तहसील हो यहाँ से अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आवेदक का नाम जो भी आधार कार्ड के अनुसार नाम आपको फिलिप करना है, कोई भी चीज़ मिसमैच नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल हैं तो फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप अपने अनुसार यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आपको जन्म तिथि डालनी है। इसके बाद आवेदक के पिता का नाम, अगर मेल है तो पिता का नाम, फीमेल है तो पति का नाम। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर दर्ज करना है आधार कार्ड के अनुसार। और यहाँ पर आप लोगों को श्रेणी का ऑप्शंस मिल जाता है, श्रेणी सिलेक्ट कर सकते हैं, जर्नल, SC ST OBC जो भी हो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर करना है, चालू जो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा ये मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पर कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है। पुनः यहाँ पर देखेंगे पूरा पता आपसे मांगा जाता है, तो आधार कार्ड में जैसा भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस को यहाँ पर आपको डाल देना है और आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप लोग यहाँ पर देखेंगे बैंक का विवरण, तो यहाँ पर बैंक का नाम आपको डालना है। अब आपको ये ध्यान रखना है, आप जो भी बैंक लगाएं वो आधार कार्ड से लिंक हो, NPCI एक्टिव इनेबल होनी चाहिए। यहाँ पर बैंक शाखा का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाता है, वेरीफाई कर लेंगे। बैंक अकाउंट संख्या डालेंगे यहाँ पर जो भी अकाउंट नंबर हो, और इसके बाद खाता संख्या दोबारा दर्ज करें तो री इंटर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे, पुनः खाता नंबर, और IFSC कोड आप लोगों को यहाँ पर डालना होता है। इसके बाद जे आप अपनी डिटेल वेरीफाई करेंगे और फिर आय का विवरण देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आप अपना आय का विवरण देंगे तो ये इनकम सर्टिफिकेट है जो आपको यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है इनकम सर्टिफिकेट का, और यहाँ पर तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, इनकम सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो भी दस्तावेज लगेंगे वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। आप लोग नीचे देख सकते हैं जैसे अब क्या दस्तावेज लगेंगे। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले पासपोर्ट साइज आकार की एक फोटो अपलोड करनी होती। फोटो का साइज यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस साइज में आपको पहले फोटो को क्रिएट करके रखना है। यहाँ से चूज फाइल पर जाएंगे और अपनी फोटो को आसानी से अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड जो आपको करना है, उसका फॉर्मेट साइज जो है इतने KB का और PDF फाइल में होना चाहिए। अब आयु प्रमाण पत्र यानी एज सर्टिफिकेट आपको देना है, परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र ही
मान्य होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, तो हो सकता है आधार कार्ड से आप कोई अदर अपना जन्म प्रमाण पत्र दें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इस आकार में अपने डॉक्यूमेंट को बना करके चूज फाइल में जाएंगे और आसानी से अपना एज प्रमाण पत्र को अपडेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है, इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे। फिर स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हों, इन कैप्चा कोड को आप सभी को इंटर कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करना है। फिर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या यह है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पर क्लिक करें। लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। पंजीकृत आवेदक करता लॉगिन, सिलेक्ट पेंशन स्कीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोगों को ओल्ड एज पेंशन सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने इसी का आवेदन किया। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो अभी आपने कॉपी किया था और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने लिंक किया था। मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलिप करेंगे। स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हों यहाँ पर डालेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका आवेदक डैशबोर्ड खुल जाएगा और राइट साइड देखेंगे आवेदन की स्थिति में आपको एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक के लिए क्लिक करना है। यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। पूरा जो आपकी डिटेल्स है वो जनरेट होकर आ जाएगी। क्रॉस चेकिंग करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे। आप सभी लोग बिल्कुल यहाँ पर डिक्लेरेशंस देंगे, कैप्चा कोड भर करके यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुल फॉरवर्ड आपका हो जाएगा। इसके बाद आप लोग पुनः आवेदक कर्ता के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अभी थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर 3 चांस मिलते हैं आधार सत्यापन के लिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आधार सत्यापन के लिए अपना यहाँ आधार नंबर डालेंगे, आवेदक का जेंडर सिलेक्ट करेंगे, जन्म तिथि फिलिप करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन आपको देना है, कैप्चा कोड फिलिप करना है, फिर चेक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना होता है। इतना करने के बाद आपका पूरा फॉर्म जो है फाइनली यहाँ पर देखेंगे आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो जाता है और प्रोसीड फॉर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके आवेदन की स्थिति यहाँ पर एप्लीकेशन फाइनली लॉक्ड हो जाएगा। आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखेंगे आवेदन की स्थिति जानने हैं तो बाएं तरफ के मेनू में उपलब्ध ऑप्शन प्रिंट एप्लीकेशन का उपयोग करें। तो आप लोग बाएं साइड पर देखेंगे मेनू के नीचे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन से मिल जाता है। जैसे ही प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने पूरा प्रिंट एप्लीकेशन आ जाएगा। इसे आप लोगों को प्रिंट कर लेना है और इसके साथ आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एज ऑफ प्रूफ और जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो भी मैंने बताए थे, इन सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर अपने ग्राम पंचायत में दे सकते हैं जो ऑफिस बनी हुई है, या फिर आप अपने ब्लॉक में जाकर जमा कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वेरिफिकेशन होने के बाद आप सभी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। जो लोग 60 वर्ष के हो चुके हैं, इस प्रकार से वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके हेल्प से अन्य लोग भी इस तरीके से अपना 60 साल पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएं। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।